तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी को। आज है 2 जून 2020। तो आइए देखते हैं हिंदुस्तान पेपर की बड़ी खबरें। तो आपको बता देते हैं केंद्र की कारोबारियों किसानों को सौगात। और आपको बता दें अगली खबर की ओर चलते हैं कि दिल्ली की सभी सीमाएं रविवार तक सील। और कोरोना अपडेट बता दें आपको कि भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 1,90,535 हो चुकी है, जिसमें 5,394 लोगों की मौत। और बड़ी खुशी की बात है कि 91,819 लोग स्वस्थ हुए और पिछले 24 घंटे में 8,392 नए मामले आए हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 20,834 हो चुकी है। और विश्व की बात करें तो विश्व में 63,17,319 पर हो चुकी है कोरोना मरीजों की संख्या, जिसमें 3,74,990 लोगों की मौत और 28,76,319 लोग स्वस्थ हुए हैं। अमेरिका में 18,43,411 लोग कोरोना से पीड़ित थे। ब्राज़ील की बात करें तो 5,14,992 लोग कोरोना से पीड़ित थे। अगली खबर की ओर चलते आपको बता दें कि केंद्र की कारोबारियों की किसान को सौगात। आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने किसानों को कारोबारियों के लिए कई सौगात का ऐलान किया है। कैबिनेट ने सोमवार को MSME क्षेत्र के मुश्किल से निकलने के लिए 20,000 करोड़ के ऋण को मंजूरी दी। साथ ही रेहड़ी पटरी व फेरी वाली के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना पर मुहर लगा दी। इसके तहत 10,000 रुपये तक का कर्ज लिया जा सकेगा। वहीं खरीफ की 14 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ाने की मंजूरी दी गई। और अगली खबर की ओर चलते हैं हमको बता दें कि विमान में बीच की सीट खाली रहेगा। भारतीय विमानन नियामक ने विमान कंपनियों के लिए सोमवार को कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। DGCA ने कहा कि उड़ानों में सीट आवंटन इस तरह से करें कि जहां तक मुमकिन हो सके सीट खाली रखी जाए। नए निर्देशों 3 जून से लागू होगा। बीच में बिठाया तो पूरी सुरक्षा दे। निर्देशों में कहा गया है कि अगर उड़ान में यात्री के बीच की सीट आवंटित की जाती है तो उसे मास्क और फेस शील्ड के अलावा उनको शरीर को कवर करने वाला गाउन भी दिया जाए। इससे कोरोना के संक्रमण और उनके फैलाव से बचा जा सके। और अगली खबर के चलते हैं 20 प्रदेश में एक कार्ड से राशन मिलेगा। आपको बता दें कि देश के 20 राज्य में रहने वाले लोग एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का लाभ उठा सकते हैं। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों में मंत्री रामविलास पासवान ने योजना में अड़ोसी सिक्किम और मिजोरम को भी जोड़ने को मंजूरी दी है। और अगली खबर के चलते हैं और आपको बता दें कि प्रदर्शन के बीच 1 घंटा बंकर में रहे ट्रंप। अमेरिका में अश्वेत अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड की एक श्वेत पुलिसकर्मी डेरेक जाविन द्वारा हत्या किए जाने के बाद फैली हिंसक प्रदर्शनों की आंच व्हाइट हाउस तक जा पहुंची। बड़ी संख्या में लोगों ने व्हाइट हाउस के बाहर जमा होकर नारेबाजी की। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 1 घंटे के लिए एक भूमिगत बंकर में ले जाया गया। व्हाइट हाउस के सूत्रों ने ट्रंप को बंकर में ले जाने की जानकारी दी है। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी शुक्रवार को व्हाइट हाउस के सामने एकत्र हो गए थे और शनिवार की रात तक वहां मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान भड़की इस हिंसा में 60 से अधिक सीक्रेट सर्विस अधिकारी एजेंट घायल हुए। वहीं नेशनल गार्ड की तैनाती बावजूद अमेरिका के कई शहरों में प्रदर्शन जारी है। और आपको बता दें कि 14 राज्यों में सक्रिय मरीजों से ज़्यादा लोग स्वस्थ हुए। और अगली खबर की ओर चलते हैं कि केरल में अच्छी बारिश के साथ मानसून की दस्तक। और आपको बता दें कि मानसून ने सोमवार को तय समय पर केरल के दस्तक दे दी। हालांकि मौसम विभाग ने 5 जून तक पहुंचने की बात कही थी, लेकिन बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र में से फायदा हुआ और मानसून केरल में पहुंच गया। मौसम विभाग ने बयान जारी कर मानसून के केरल पहुंचने की पुष्टि की है। संभावना है कि देश के अन्य हिस्सों में भी मानसून तय समय पर पहुंचेगा। केरल में सदर स्थिति केंद्र में पिछले 2 दिन में दौरान अच्छी बारिश दर्ज की गई। और अगली खबर के चलते हमको बता दें कि जरूरी सेवा से जुड़े लोगों को सिर्फ पास से प्रवेश मिलेगा। और अगली खबर के चलते हैं दिल्ली बॉर्डर पर आज से दिक्कत बढ़ने की आशंका। पुलिसकर्मियों से उलझने रहे लोग, नहीं मिला प्रवेश। आदेश न मिलने पर नहीं खोली सीमा।
अफसरा बॉर्डर सील होने से मजबूरन वापस लौटना पड़ा। नोएडा जाने में भी परेशानी आई और सरकार बताई कितने सफाई कर्मियों को पीपीई किट मिली, परिजन शव लेने से इनकार कर रहे हैं। और मोती नगर थाने में संक्रमित की संख्या बढ़ाकर 21 पहुँच गई। मरीजों के बिस्तर बढ़ाने की जगह चिन्हित करे डीएम। गुरुवार को बारिश होने की संभावना। और अब अगली खबर के चलते हैं, आपको बता दें कि दिल्ली में सैलून समेत सभी दुकानें रोज़ खोली जाएगी और सीमा सील के आदेश पर दिल्ली में सियासत शुरू। एक दिन में 990 नए मामले, 12 की मौत। और अगली खबर के चलते आपको बता दें कि चिलचिलाती धूप में रेलवे स्टेशन पर लंबी कतारें, ट्रेन छूट जाने के डर से ही घंटों पहले यात्री पहुंचे। आपको बता दें कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्री ट्रेन छूटने के समय से 7 घंटे पहले ही पहुंचने लगे थे। दरअसल लोगों को डर था कि थर्मल स्क्रीनिंग, स्वास्थ्य और सुरक्षा जांच तथा अन्य प्रक्रिया में समय लग सकता है। इनमें ट्रेन न छूट जाए इसलिए यात्री घंटों पहले ही स्टेशन पहुंचने लगे थे। हालांकि रात की ट्रेन होने की वजह से यात्रियों को प्लेटफार्म की ओर जाने नहीं दिया जा रहा था। इस वजह से यात्री बाहर चिलचिलाती धूप में अपना सामान लेकर बैठने को मजबूर थे। वहां पर खाने और पानी की व्यवस्था नहीं थी। इस वजह से खासकर बुजुर्ग, बच्चों और महिलाओं यात्री को परेशान हुई। स्टेशन पहुंचने वाले यात्रियों में सबसे ज़्यादा संख्या बिहार जाने वालों की थी। और अगली खबर के चलते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का नियम टूटा। रोड स्थित नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में के प्रवेश द्वार पर यात्रियों की लंबी कतार लगी हुई थी। धूप में यात्री स्टेशन के अंदर जाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। और अगली खबर क्या चलते हैं, परास्नातक में ओपन बुक परीक्षा के निर्देश। दिल्ली विश्वविद्यालय ने परास्नातक के अंतिम सेमेस्टर के छात्रों के लिए ओपन बुक परीक्षा कराने के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ये दिशा निर्देश सोमवार को डीयू के परीक्षा विभाग ने जारी किए हैं। और अगली खबर क्या चलते हैं, आपको बता दें कि टीडीओ के मसले पर सरकार को आदेश देने से इनकार। आपको बता दें कि दिल्ली सहित पड़ोसी राज्यों ने टीडी दलों के प्रभावित हमलों से निपटने के लिए केंद्र सरकार को आपातकालीन योजना लागू करने की मांग पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सोमवार को आदेश देने से इनकार कर दिया। ट्रिब्यूनल ने कहा कि इस मांग को लेकर दाखिल याचिका में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे साबित हो सके कि संबंधित एजेंसियां इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और अगली खबर क्या चलते हैं, आपको बता दें कि नोएडा के 2 कंपनियों में भीषण आग। फेज 3 और फेज 2 थाना क्षेत्रों की 2 कंपनियों में रविवार देर रात भीषण आग लग गई। फेज 3 थाने के सेक्टर 64 में रेडिएंट कुशल और थाना फेज 2 के हौजरी कॉम्प्लेक्स स्थित सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी में आग लगी। दोनों जगह आग इतनी भयंकर थी कि 50 से अधिक दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचाकर आग पर काबू पाया गया। रेडिएंट कंपनी में आग पर पूरी तरह काबू पाने के लिए सोमवार शाम तक पानी की बौछार की गई, जबकि सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी में सुबह 10 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया। शुक्र रहा दोनों हादसों में कोई जान हानि की नहीं हुई। और अगली खबर के चलते हैं, आपको बता दें कि धीरे धीरे कमजोर हो रहा कोरोना वायरस। कोरोना महामारी से लड़ रहे देशों के लिए अच्छी खबर है। इटली के शीर्ष डॉक्टरों ने दावा किया कि कोरोना वायरस अपनी क्षमता खो रहा है और यह 2 महीने पहले जितना घातक नहीं रह गया। लोम्बार्ड के सैन रेफेल अस्पताल के प्रमुख अल्बर्टो जंगिलो ने कहा कि कोरोना की घटती क्षमता लोगों के लिए राहत भरी खबर है। क्लिनिक रूप से कोरोना वायरस अब इटली में मौजूद नहीं है। पिछले 10 दिनों की जांच में जो तथ्य सामने आए हैं उसमें पता चलता है कि वायरस 2 महीने पहले की तुलना में अब कमजोर हो रहा है। और अगली खबर के चलते हैं, यूपी में आंधी पानी के आसार। मौसम विज्ञान ने 4 और 5 जून को प्रदेश में एक बार फिर आंधी पानी के आसार जताए। विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 4 जून प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाएंगे। और अगली खबर की ओर चलते हैं, उत्तर भारत में सितंबर तक होगी बारिश। आपको बता दें कि मौसम विज्ञान ने इस बार उत्तर भारत में अच्छी बारिश की उम्मीद जाहिर की है। विभाग ने इस साल से देश में के अन्य हिस्सों में मानसून के पहुंचने की तिथियां बदल दी है। उत्तर पश्चिम भारत के करीब 1 सप्ताह की देरी से मानसून की एंट्री होगी, लेकिन यह 17 सितंबर के बाद से छटना शुरू
होगा, जबकि पहले यह सितंबर के शुरू में ही घटना शुरू हो जाता है। और अगली खबर के चलते हैं, भारत नेपाल के बीच बेटी रोटी रिश्ते पर ग्रहण। आपको बता दें कि कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए जारी लॉकडाउन में भारत नेपाल के बीच सदियों से चले आ रहे बेटी रोटी के रिश्ते पर भी ग्रहण लगा दिया है। उत्तर बिहार के जिलों से नेपाल में प्रतिवर्ष 1000 से अधिक शादियाँ होती थी। इस वर्ष भी लॉकडाउन से पहले से शादियाँ तय थी। बढ़ोतरी होने के कारण पहले से तय सैकड़ों शादियाँ या तो कैंसिल कर दी गई या तो उनकी तिथि आगे बढ़ा दी गई। कई शादियाँ तो सिर्फ इसलिए कैंसिल हो गई कि उनके करीबी रिश्तेदार भारत या नेपाल में फंसे हैं। और आपको बता दें कि कोरोना प्रभावित देशों में भारत 7वें नंबर के स्थान पर है और उत्तर प्रदेश में 61% कोरोना संक्रमण स्वस्थ। और श्रमिक स्पेशल ट्रेन में भागलपुर के यात्री की मौत और सीएम त्रिवेंद्र रावत 3 दिन और होम क्वारंटाइन रहेंगे। और 4 राज्यों में ग्रीन राष्ट्रीय राजमार्ग बनेंगे। नए उपभोक्ता कानून को लागू करने की मंजूरी करने की तैयारी। वाजिद अपनी जड़ों को खत्म नहीं भूले। और अगली खबर की ओर चलते हैं। आपको बता दें कि कोरोना योद्धाओं पर हमले कतई बर्दाश्त नहीं। मोदी जी कह रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका निभा रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए साथ हो रही हिंसक घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी ऐसा करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि बेंगलुरु में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के सिल्वर जुबली कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को बिना वर्दी का सैनिक बताया है। उन्होंने कहा कि जो लोग अग्रिम मोर्चे पर काम कर रहे हैं, चाहे वे डॉक्टर हो या नर्स, सफाई कर्मी हो या अन्य लोग हो, उन्हें भी मानसिक कारण हिंसा की स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं। आपको हर हालत में सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और अगली खबर के चलते हैं। चीन से वार्तालाप में फिलहाल बहुत प्रगति नहीं। और आपको बता दें कि सीमा विवाद पर चीन से चल रही बातचीत में खास प्रगति नजर नहीं आ रही है। चीनी लद्दाख के गतिविधि विरोध वो इलाके में सीमा संबंधी आराधना बदलना चाहता है, लेकिन कूटनीतिक स्तर पर बातचीत के बावजूद सैन्य जमावट बढ़ाकर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक स्थिति फिलहाल संवेदनशील बनी हुई है। क्या करवट लेगी, अभी अनुमान लगाना मुश्किल है। और आपको बता दें कि मुठभेड़ में 3 पाकिस्तानी आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर में सोमवार को नियंत्रण रेखा के पार भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश के दौरान पाकिस्तान के 3 आतंकियों को मारे गए। सुरक्षा बल इलाके में तलाशी अभियान जारी रहे।